सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दबाइए उसके साथ वाले बेल आइकन को सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज श्रेया एंड यू आर वाचिंग चैनल स्टडी विद श्रेया। आज की वीडियो में मैं पार्ट्स एंड होल्स के सॉल्यूशंस लाई हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये 20 पेजेस का है बुक में, इसलिए मैंने ये वीडियो को इन पेजेस को टोटल 3 वीडियोस में डिवाइड किया है। पार्ट 1 और 2 मैंने पहले ही बना दिया है, जिनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं 3rd पार्ट कराऊंगी और ये लास्ट पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैंने पार्ट 2 में पेज नंबर 65 तक कराया था और आज हम 66 से कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स बिगिन। An old woman's will. Once there lived an old woman. She lived with her 3 daughters. She was quite rich and had 19 camels. One day she fell ill. The daughters called the doctor. The doctor tried his best but could not save the woman. After her death, the daughters read what she had written in her will. यानी एक समय की बात है, एक बूढ़ी औरत थी, वो अपने 3 बेटियों के साथ रहती थी। वो बहुत अमीर थी और उनके पास 19 कैमल्स थे। एक दिन वो बीमार हो गई और उनकी जो बेटियां थी उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने तो अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वो उन ओल्ड वुमेन को बचा नहीं पाए। और उनकी डेथ के बाद जो उनकी बेटियां थी तीनों, उन्होंने पढ़ा कि उनकी माँ ने क्या लिखा था अपनी इच्छाओं में। तो यहाँ पे आपको ये बॉक्स टाइप का दिया गया है, इसमें लिखा है माई एल्डेस्ट डॉटर विल गेट 1/2 ऑफ माई कैमल्स। यानी मेरी बड़ी वाली बेटी को मेरे कैमल्स का 1/2 हाफ हिस्सा मिलना चाहिए। माई सेकेंड डॉटर विल गेट 1/4 ऑफ माई कैमल्स। मेरी दूसरी वाली बेटी को मेरे कैमल्स का 1/4 हिस्सा मिलेगा। माई थर्ड डॉटर विल गेट 1/5 ऑफ माई कैमल्स। मेरी जो तीसरी वाली बेटी है उसको मेरे कैमल्स का 1/5 हिस्सा मिलेगा। ये उन्होंने अपनी विल में लिखा था। द डॉटर्स वर रियली पजल्ड। हाउ कैन आई गेट 1/2 ऑफ द 19 कैमल्स? आस्क्ड द एल्डेस्ट डॉटर। यानी जो वो तीनों बेटियां थी वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई। जो बड़ी वाली बेटी थी उसने पूछा कि मैं 1/2 मतलब हाफ कैसे ले सकती हूँ 19 कैमल्स का? Half of 19 is 9.5, but we can't cut the camel, the second daughter said. यानी जो दूसरी वाली बेटी थी उसने कहा कि 19 का हाफ तो 9.5 होता है, लेकिन हम कैमल को काट तो नहीं सकते। That is right, but what will we do now? asked the third daughter. ये तो सही है, लेकिन अब हम क्या करेंगे? ये तीसरी वाली बेटी ने पूछा। Just then they saw their aunt coming. The daughters told her देयर प्रॉब्लम। यानी तभी उन्होंने देखा कि एक उनकी आंटी आ रही है और वो जो डॉटर्स थी उन्होंने अपनी प्रॉब्लम उन आंटी को बताई। शो मी द विल, आई हैव एन आइडिया। यू टेक माई कैमल, सो यू हैव 20 कैमल्स। नाउ कैन यू डिवाइड देम एज योर मदर वांटेड? द आंट सेड। यानी जो आंट ने कहा कि मुझे इच्छा दिखाओ। मेरे पास एक आइडिया है, तुम एक मेरा कैमल ले लो तो तुम्हारे पास 20 कैमल्स हो जाएंगे। फिर क्या तुम उन्हें डिवाइड कर सकते हो जैसे तुम्हारी माँ चाहती थी? यू वांट हाफ ऑफ द कैमल्स, डोंट यू? टेक 10 कैमल्स, शी सेड टू द एल्डेस्ट डॉटर। यानी जो आंटी थी उन्होंने बड़ी वाली बेटी को कहा कि तुम्हें तो आधे कैमल्स चाहिए ना, है ना? ठीक है, तो तुम 10 कैमल्स ले लो। टेक योर शेयर, द आंट टोल्ड द सेकेंड डॉटर। शी टुक 1/4 ऑफ द कैमल्स एंड गॉट डैश कैमल्स। यानी आंटी ने सेकेंड वाली डॉटर को कहा कि तुम अपना शेयर ले लो, मतलब अपना हिस्सा ले लो। तो वो जो सेकेंड वाली बेटी थी उसने 1/4 लिया कैमल का और उसको कितने कैमल्स मिले ये आपको इस वाले डैश में लिखना है यहाँ पे। तो अब हमें 20 का 1/4 करना होगा, तो हम 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5। अब हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 ही होता है। इस डैश में आपको यानी लिखना है 5। फिर है यू कैन टेक 1/5 ऑफ द कैमल्स, द आंट टोल्ड द थर्ड डॉटर। शी गॉट डैश कैमल्स। द डॉटर्स वर वेरी हैप्पी एंड काउंटेड देयर कैमल्स। 10 प्लस डैश इज इक्वल टू 19। यानी आंटी ने तीसरी वाली बेटी को कहा कि तुम 1/5 ले लो इन कैमल्स का, तो उसे कितने कैमल्स मिले ये आपको
यहाँ इस वाले डैश में लिखना है। तो जब आप 20 का 1/5 करेंगे तो आंसर आएगा 4। आपको यानी इस डैश में लिखना है 4। फिर वो जो बेटियां थी तीनों, वो बहुत खुश हुई और उन्होंने खुशी खुशी काउंट किया 10 प्लस डैश इज इक्वल टू 19। तो यहाँ पे जो आपको पहला वाला डैश दिया गया है, यहाँ पे आपको लिखना है कि सेकेंड वाली जो डॉटर थी उसका हिस्सा लिखना है। तो उसको कितने कैमल्स मिले थे? 5, यानी आपको यहाँ पे 5 लिखना है। और फिर जो थर्ड वाली डॉटर थी उसका हिस्सा आपको यहाँ पे लिखना है। तो उसको कितने कैमल्स मिले? 4, यानी इस डैश में आपको लिखना है 4। नेक्स्ट है The one remaining is mine, said the aunt and took her camel away. यानी आंटी ने कहा कि जो एक बच रहा है वो मेरा है, और वो अपना कैमल ले गई। How did this happen? Discuss. ये कैसे हुआ, ये आपको डिस्कस करना है। कैसे वो आंटी थी कि उन्होंने वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और वो अपना कैमल भी वापस ले गई। तो इसका आंसर है The daughter's mother had 19 camels and their aunt gave them one more camel to solve the problem. यानी जो लड़कियों की माँ थी उनके पास 19 कैमल्स थे और उनकी आंटी ने उनको एक और कैमल दिया प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। When the 3 daughters took their share, the sum was 10 plus 5 plus 4 which is equal to 19 and there were 20 camels. जब तीनों बेटियों ने अपना अपना हिस्सा ले लिया तो जो सम था वो तो ऐसे था 10 प्लस 5 प्लस 4 जो कि 19 था, और टोटल कैमल्स तो 20 थे। सो 1 कैमल वॉज लेफ्ट एंड इट वॉज ऑफ देयर आंट, यानी तो तब एक कैमल बच रहा था और वो तो उनकी आंटी का था। सो द आंट टुक हर कैमल एंड द प्रॉब्लम वॉज ऑल्सो सॉल्व। तो जो आंटी थी उन लड़कियों की, उन्होंने अपना कैमल ले लिया और जो प्रॉब्लम थी उन लड़कियों की वो भी सॉल्व हो गई। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है अरुण's टाइम टेबल स्लीपिंग 1/3 ऑफ अ डे। यानी यहाँ पे आपको अरुण का, एक बच्चे का टाइम टेबल दिया गया है स्लीपिंग 1/3 ऑफ द डे। वो एक दिन का 1/3 पार्ट में सोता है। तो यहाँ पे आपको ये जो ऐसे रेक्टेंगल में अलग अलग 24 पार्ट्स किए गए हैं, तो इसका मतलब है कि ये हर एक पार्ट का मतलब होता है 1 आवर, इसमें ऐसा है। और यहाँ पे आपको पिंक कलर से किया गया है स्लीपिंग का हिस्सा 1/3 ऑफ द डे, यानी 8 आवर्स को यहाँ पे किया गया है पिंक कलर से। फिर है यूज डिफरेंट कलर्स टू शो प्लेइंग 1/8 ऑफ अ डे, स्टडिंग 1/4 ऑफ अ डे। यानी अब आपको अलग अलग कलर्स यूज करने हैं दिखाने के लिए कि वो 1/8 ऑफ अ डे खेलता है और पढ़ता कितने समय, 1/4 ऑफ अ डे। तो वो 1/8 जब हम करेंगे एक दिन का, तो एक दिन में होता है 24 आवर्स। 24 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3। यानी आपको यहाँ पे 3 दिखाने हैं 3 पार्ट्स में किसी भी कलर से। फिर स्टडिंग 1/4 ऑफ अ डे, तो अब आप 24 आवर्स को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6 आवर्स। यानी अब आपको ये जो टाइम टेबल दिया गया है यहाँ पे आपको 6 और दिखाना है किसी दूसरे कलर से। तो मैं यहाँ आपको ग्रीन कलर से दिखा रही हूँ 6 आवर्स। और फिर उसके बाद है हाउ मेनी आवर्स डज अरुण टेक फॉर स्लीपिंग, स्टडिंग, प्लेइंग। यानी जो अरुण है वो कितना टाइम लेता है सोने के लिए, पढ़ने के लिए और खेलने के लिए। तो यहाँ पे सब के आगे बॉक्स बना हुआ है जिसमें आपको लिखना है। तो 1/3 ऑफ अ डे सोता है, तो जब आप 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 8, यानी वो कितने आवर्स सोता है, 8 आवर्स। नेक्स्ट स्टडिंग, तो वो कितने घंटे पढ़ता है, 6 आवर। हमने पहले ही सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पे आपको लिखना है 6। एंड प्लेइंग, तो खेलता वो कितने समय है, 3 आवर्स। हमने पहले ही सॉल्व किया है, आपको यहाँ पे लिखना है 3। फिर है व्हाट पार्ट ऑफ द डे डज ही यूज फॉर अदर एक्टिविटीज। यानी वो कितना पार्ट है डे का वो दूसरी एक्टिविटीज के लिए यूज करता है। तो जब वो 8 घंटे सोता है, 6 घंटे पढ़ता है, तो ये तो 14 आवर्स हो गए। और फिर उसके बाद वो 3 घंटे खेलता है, तो वो हो गए 17 आवर्स। और टोटल कितने आवर्स होते हैं एक दिन में, 24। तो अब हम 24 में से 17 माइनस करेंगे और आंसर आएगा 7। लेकिन आपको यहाँ पे लिखना है पार्ट,
तो यहाँ पे आप लिखेंगे 7/24। फिर है 1 day is 24 hours, then how will I find out 1/3 of a day? यानी एक दिन तो 24 घंटे का होता है, तो मैं एक दिन का 1/3 पार्ट कैसे निकालूंगा? तो इसका आंसर है we have to divide 24 by 3 and multiply it with the numerator, and the numerator is 1. Thus 24 divided by 3 is equal to 8 and 8 into 1 is 8. यानी हमें क्या करना होगा, 24 को 3 से डिवाइड करना होगा और फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो न्यूमरेटर क्या है 1, इसलिए 24 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 8 और 8 1 8। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अब हम इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं और समझते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज school magazine. A school has decided to bring out a magazine every quarter of the year. How many magazines will they have in a year? If they want to print it at the end of each quarter of a year, which are the months for printing? Mark the numbers for those months. यानी एक स्कूल ने डिसाइड किया है कि वो हर एक साल के एक एक क्वार्टर में एक मैगजीन छापेगा। तो वो एक साल में कितनी मैगजीन छापेगा, पहले आपसे ये पूछा गया है। तो क्वार्टर यानी अब आपको टोटल 4 इक्वल पार्ट्स करने होंगे। तो एक साल में कितने महीने होते हैं 12 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3। अब उनको वो कितनी मैगजीन छापेंगे हर एक साल, तो जैसा कि 4 क्वार्टर्स होंगे हर एक ईयर में, इसलिए वो 4 मैगजीन छापेंगे हर एक साल। इस क्वेश्चन का इसलिए आंसर है 4। फिर पूछा गया कि अगर वो चाहते हैं कि वो हर क्वार्टर के लास्ट में मैगजीन प्रिंट करें तो वो किस किस मंथ में प्रिंट करेंगे, आपको वो मार्क करना है। तो यहाँ पे आपको ऐसे रेक्टेंगल में नंबर दिए गए हैं, मंथ्स के नंबर, इनमें आपको मार्क करना है कि वो कौन कौन से में प्रिंट करेंगे। तो इसमें आपको 3 में, 6 में, 9 में और 12 में मार्क करना है। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है स्लीपिंग ब्यूटी। हैव यू हर्ड ऑफ कुंभकर्ण द ब्रदर ऑफ रावण? ही इज फेमस फॉर स्लीपिंग फॉर हाफ अ ईयर। क्या आपने कुंभकर्ण के बारे में सुना है? वो रावण का ब्रदर, वो आधे साल तक सोने के लिए मशहूर है। मोस्ट पीपल स्लीप अबाउट 8 hours a day, then what part of day is it? यानी जो ज़्यादातर लोग हैं वो एक दिन में 8 घंटे सोते हैं, तो ये एक दिन का कितना पार्ट है? तो ये एक दिन का 1/3 पार्ट है। नेक्स्ट है सो व्हाट पार्ट ऑफ अ ईयर डू दे स्लीप? अ पर्सन 60 years old must have slept dash years। यानी तो वो एक साल का कितना पार्ट सोते हैं, और जो 60 साल के होंगे वो लगभग कितने साल सोए होंगे? तो 2920 by 8760, ये इसमें फर्स्ट वाले का आंसर है। और जो 60 साल के होंगे वो लगभग 20 years तक सोए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट है, इसके बाद आपको दिया गया है कार्ड पजल का आंसर। तो कार्ड पजल पेज नंबर 61 में है, जिसको मैंने आपको पहले ही करा दिया था, ये बुक में भी दिया गया है। पार्ट 1 में मैंने कराया था इसको। डिड यू गेट स्टक ऑन स्क्वायर डी? एक्चुअली दैट वाज द इजीएस्ट। क्या आप स्क्वायर डी में फंस गए थे? लेकिन वो सबसे ज़्यादा आसान था। तो चलिए अब जो इसके बाद है उसको करते हैं कीर्तिज शॉपिंग लिस्ट। लुक एट द येलो प्राइस लिस्ट। येलो वाली प्राइस लिस्ट को देखिए। तो यहाँ पे आपको येलो कलर की प्राइस लिस्ट दी गई है एक, और आपको इसको अच्छे से देख के क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन है हाउ मच डज 2 kg ऑफ टोमेटो कॉस्ट? यानी 2 kg टमाटर की कॉस्ट क्या है? तो 1 kg टोमेटो की कॉस्ट क्या है? ₹12। लेकिन हमें 2 kg टोमेटो की कॉस्ट निकालनी है। तो हमें क्या करना होगा, 12 रुपीज़ को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 12 2 कितना होता है 24, और हमें कॉस्ट लिखनी है इसलिए हम रुपीज़ यूज़ करेंगे। यानी इस क्वेश्चन का आंसर है ₹24। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच डज 1/2 kg ऑफ टोमेटो कॉस्ट? यानी आधे kg टमाटर की क्या कॉस्ट है? तो जब 1 kg टमाटर की कॉस्ट है 12 रुपीज़,
तो हमें क्या करना होगा, 12 को 2 से डिवाइड करना होगा एंड 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है ₹6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण wants 2 whole 1/2 kg of tomato, how much will it cost? यानी किरण को 2.5 kg टमाटर चाहिए और इसकी कॉस्ट क्या होगी? तो 2 kg टोमेटोज की कॉस्ट है ₹24 और हाफ kg टोमेटोज की कॉस्ट है ₹6। अब हमें ₹24 और ₹6 को ऐड करना है तो आंसर आएगा ₹30। नेक्स्ट है, हाउ मच डज 3 whole 1/2 kg ऑफ पोटैटो कॉस्ट? यानी 3.5 किलो आलू की क्या कॉस्ट है? तो 1 किलो आलू की कॉस्ट है ₹10। अब हमें पहले तो 3 whole kg चाहिए, यानी हमें 10 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 10 3 30, ₹30 तो होल हो गया। अब हमें 1/2 हाफ और चाहिए, तो अब हमें क्या करना होगा, 10 का हाफ निकालना होगा। तो 10 का हाफ निकालने के लिए 10 को 2 से डिवाइड करना होगा और आंसर आएगा ₹5। अब हमें ₹30 और ₹5 को ऐड करना होगा। सो ₹30 प्लस ₹5 इज इक्वल टू ₹35। नेक्स्ट है, What is the price of 1 whole 1/4 kg of carrot? यानी 1 kg और 1/4 kg कैरेट की क्या कॉस्ट है? तो 1 kg कैरेट की कॉस्ट है ₹18 और हमें 1/4 kg और चाहिए। तो अब हम 18 का 1/4 करेंगे, यानी 18 को हमें 4 से डिवाइड करना होगा और जो आंसर है वो डेसिमल में आएगा और आंसर आएगा 4.5। तो अब हमें क्या करना होगा कि 4.5 तो यहाँ पे आया और पहले 18 था, तो अब हमें 18 और 4.5 को ऐड करना होगा। आंसर आएगा ₹22.5, यानी ₹22 और 50 पैसा। नेक्स्ट है, ही बॉट अ गॉर्ड ऑफ वेट 4 whole 3/4 kg एंड इट कॉस्ट डैश। यानी उसने क्या किया कि लौकी खरीदी जिसका वेट था 4 किलो और 3/4 kg और इसकी कॉस्ट क्या है ये आपको इस डैश में लिखना है। तो अब 1 kg गॉर्ड की कॉस्ट है ₹8। तो 4 kg के निकालने के लिए हमें 8 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा एंड 8 4 इज इक्वल टू ₹32 और 3/4। अब हम क्या करेंगे, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे और आंसर आएगा 2। तो अब हमें 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 3 6 और पहले क्या था 32 और 6 को अब हम ऐड करेंगे जिसका आंसर आएगा ₹38, यानी इस डैश में आपको लिखना है ₹38। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द शॉपिंग लिस्ट इन कीर्तिज हैंड, हाउ मच विल शी हैव टू पे टू बाय ऑल ऑफ दीज। यानी जो कीर्ति के हाथ में शॉपिंग लिस्ट है उसको देखिए और बताइए कि जब कीर्ति ये सब खरीदेगी तो वो कितना पे करेगी। तो यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर की शॉपिंग लिस्ट दी गई है, ये कीर्ति की शॉपिंग लिस्ट है। इसमें लिखा गया है कि क्या चाहिए और कितना चाहिए, तो आपको बताना है कि इसकी कॉस्ट क्या होगी टोटल। तो पहले लिखा है पोटैटो 2 whole 1/4 kg। तो 2 kg पोटैटो की कॉस्ट पहले हम निकालेंगे। तो 1 kg की है ₹10 इंटू 2 करना है, ₹10 इंटू 2 इज इक्वल टू ₹20 और 1/4 kg करना है। और हमें तो अब हम क्या करेंगे, 10 को 4 से डिवाइड करेंगे और आंसर आएगा 2.5। तो अब हमें क्या करना है, 20 को और 2.5 को ऐड करना है जिसका आंसर आएगा ₹22.5। नेक्स्ट दिया गया है उसमें कैरेट 3 whole 3/4 kg, यानी उसको गाजर कितना चाहिए 3 किलो और 3/4 kg और चाहिए उसको। तो 1 kg कैरेट की कॉस्ट है ₹18। अब 3 kg की कॉस्ट निकालने के लिए 3 kg कैरेट की कॉस्ट निकालने के लिए हमें ₹18 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो ₹18 इंटू 3 इज इक्वल टू ₹54। तो और हमें 3/4 kg और करना है। तो जब हम 18 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4.5। अब हमें 4.5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आएगा 13.5। अब हम क्या करेंगे, 22.5 और 67.5 को ऐड करेंगे तो आंसर जो आएगा वो है ₹90।
अब हमें गॉड की निकालनी है, गॉड यानी लौकी। तो लौकी उसको कितना चाहिए, 1 kg और हाफ और kg यानी 1.5 kg चाहिए। तो 1 kg लौकी की कॉस्ट है ₹8 एंड ₹8 का अब हमें हाफ और करना है, तो ₹8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो अब हमें 8 और 4 को ऐड करना है जिसका आंसर आएगा 12। कॉस्ट निकालनी है इसलिए हम ₹12 लिखेंगे। तो अब हमें क्या करना है, ₹90 प्लस ₹12। सो 90 प्लस 12 इज इक्वल टू 1/2 और हमें 102। तो अब हमें कॉस्ट निकालनी है इसलिए हम रुपीज यूज करेंगे, तो इसका आंसर है ₹102। नेक्स्ट है मेक अ बिल ऑफ योर ओन फॉर वेजिटेबल्स यू वांट टू बाय, फाइंड द टोटल मनी यू विल हैव टू पे। यानी अब आपको अपना एक बिल बनाना है जो सब्जियां आपको चाहिए उसके लिए, और फिर आपको टोटल मनी निकालनी है जो आप पे करेंगे। तो यहाँ पे आपको ऐसे आइटम लिखा है और प्राइस इन रुपीज पर केजी और अमाउंट और टोटल। तो आपको जो चाहिए और जितना चाहिए आप आइटम में लिखेंगे, फिर आपको उसका पर केजी का प्राइस लिखना है और कितना अमाउंट उसके लिए आप पे करेंगे, और लास्ट में आपको टोटल लिखना है। तो ये आपको अपने से करना है, आप जैसा बिल चाहे वैसा बना सकते हैं अपनी वेजिटेबल्स के लिए। नेक्स्ट है प्रैक्टिस टाइम, रहीम्स जर्नी। Rahim has to travel 1/4 kilometer to reach school. What distance does he travel to go to school and come back home? यानी रहीम को 1 किलोमीटर और 1/4 किलोमीटर जाना होता है स्कूल तक पहुंचने के लिए। तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है स्कूल तक जाने के लिए और स्कूल से जब वो वापस आता है। तो इसमें आपको क्या करना है, 1/4 को 1/4 यानी इन दोनों को ऐड करना है। मैंने मिक्स फ्रैक्शन के एडिशन की वीडियो भी पहले से बनाई है जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चेक कर सकते हैं। तो 1/4 किलोमीटर प्लस 1/4 किलोमीटर इज इक्वल टू 2/1/2 किलोमीटर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है 2/1/2 किलोमीटर। नेक्स्ट है व्हाट कॉइन्स। Lata bought a pencil and a pen for 7.5 rupees. She gave ₹10. The shopkeeper gave back the money in half and quarter rupees. What are the coins she got? यानी लता ने पेंसिल और पेन खरीदे 7.5 रुपीज के जो थे, और उसने शॉपकीपर को 10 रुपीज दिए। तो शॉपकीपर ने उसको वापस मनी दी हाफ और क्वार्टर रुपी के कॉइन्स में। तो उसको कौन कौन से कॉइन्स मिले, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 3 हाफ रुपी कॉइन्स एंड 4 क्वार्टर रुपी कॉइन्स, यानी 3 उसको 50 पैसे के कॉइन और 4 25 पैसे के कॉइन मिले। आप ऐसे 10 में से 7.5 को माइनस भी कर सकते हैं, आंसर आएगा 2.5। और ये सब जब हम इन सिक्कों के अमाउंट को मिलाएंगे तो 2.5 होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद है एट द रेलवे स्टेशन। Your attention please. Mangalore Express coming from Mangalore and going to Thiruvananthapuram is now running late by half an hour. यानी कृपया ध्यान दीजिए, जो मैंगलोर एक्सप्रेस है और मैंगलोर से आ रही है और तिरुवनंतपुरम तक जा रही है वो अब आधे घंटे देरी से चल रही है। उसके बाद है ओह द ट्रेन इज लेट टुडे, द राइट टाइम इज 6:45। यानी ओह आज जो ट्रेन है वो लेट है, राइट टाइम तो था 6:45 यानी 6:45। तो फिर आपसे पूछा गया व्हाट टाइम इज द ट्रेन एक्सपेक्टेड टू कम टुडे, यानी ट्रेन के क्या टाइम एक्सपेक्ट किया जाता है कि ट्रेन इतने बजे आएगी। तो ट्रेन का आने का टाइम था 6:45। अब वो आधे घंटे देरी से आएगी तो हमें क्या करना होगा, 6:45 के आधे घंटे बाद क्या टाइम होगा, 7:15। यानी इस क्वेश्चन का आंसर है 7:15, 7:15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Nazia gets off at a station after 2/1/2 hours from this station. What time will she get off? यानी नजिया जो है 2.5 घंटे बाद एक दूसरे स्टेशन पे उतरेगी। इस स्टेशन के बाद तो वो किस टाइम पे उतरेगी, तो ट्रेन आएगी 7:15 पे। अब हमें 7:15 में 2 आवर्स जब हम ऐड करेंगे तो 9:15 होगा, और हाफ आवर और यानी 30 मिनट्स और जोड़ देंगे तो आंसर आएगा 9:45। यानी इस क्वेश्चन का आंसर है 9:45।
नेक्स्ट है शाजी विल टेक 5 hours टू रीच एर्नाकुलम बाय दिस ट्रेन, एट व्हाट टाइम विल ही रीच देयर, यानी शाजी को 5 घंटे लगेंगे एर्नाकुलम पहुंचने में इस ट्रेन के द्वारा, तो किस टाइम पे पहुंचेगा। तो वो जब आप 7:15 में 5 hours आपको यहाँ पे ऐड करना है, और जब आप 7:15 में 5 hours ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 12:15। तो फ्रेंड्स ये जो चैप्टर है ये यहीं पे ख़त्म होता है, वीडियो भी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो मिलती हूँ एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।